हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जैनवासी। देखिए, कल की मेरी पूजा बहुत अच्छी हुई। कल बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये था कि माँ को अचानक क्या हुआ कि धावजी पाटिल गए। कल एक बहुत अच्छा चमत्कार हुआ। कहते हैं ना, हम जो हमारे साथ जो अच्छा घटित होता है उसको अगर हम लोगों को बताते हैं तो उसकी शक्तियों का पावर और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे हम गुरु जी का भी सत्संग बताते हैं कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो उनके सत्संग में कहा जाता है कि हमारे साथ जो अच्छा होता है अगर हम लोगों के साथ शेयर करते हैं तो हमारे साथ और अच्छा होता है। तो कल ऐसा हुआ था कि कल मैं धावजी पाटिल मंदिर जा रही थी। धावजी पाटिल मंदिर 7 बजे बंद हो जाता है क्योंकि अभी गर्दी नहीं है। मैंने वहाँ फ़ोन लगाया कि मैं आ रही हूँ, मुझे दर्शन करने हैं, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि पूर्णिमा से, देखिए मैं सबसे पहले बताऊँ, मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं उन्हीं लोगों को सज़ा देती हूँ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया। और मैं हर बार अपने वीडियो में कहती हूँ, अगर आपने मेरे साथ गलत नहीं किया तो आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाके शमशान की लाश के ऊपर भी बैठ के आपके लिए काम करूँगी तो आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा। लेकिन तो भी कितने, अभी क्या है भाई, यूट्यूब वाले दुश्मन है, बहुत सारे ऐसे दुश्मन है। अब कहते हैं ना, हम नहीं पहचान सकते किसी को, क्योंकि आज की तारीख में जिस पोजीशन में, जिस लेवल पे हूँ मैं, यूट्यूब पे भी लोगों की कॉम्पिटिटर बन चुकी हूँ। तो लोग, बहुत सारे लोग लगे। तो इस पूर्णिमा पे किसी ने मुझ पर मारण क्रिया का वार किया था। पूर्णिमा के एक दिन पहले से ही मुझे ऐसा फील हो रहा था कि किसी ने मुझ पर वार किया है। मेरी थोड़ी सी तबीयत लग रही थी ख़राब, लेकिन मैंने 50 बार समझाया कि तुम्हारा कोई भी किया करनी मुझ पर नहीं आएगा। पलटवार जब जाएगा तो जितनी तकलीफ़ मैंने झेली रहेगी उसकी 10 गुना तकलीफ़ तुमको झेलनी पड़ेगी। तो बस उस चीज़ का तोड़ निकालने के लिए मैं निकली, क्योंकि मैं किसी के भरोसे नहीं बैठती, ना मैं दवाखाना जाती हूँ। मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है। लोगों ने ये सोचा कि हमको दवाखाना पहुँचाना चाहते, इसको दवाखाने में एडमिट होता है। ये तो सपने में भूल जाओ तुम लोग। इसके लिए मैं 5 लाख इनाम दूंगी अगर मुझे हॉस्पिटल तक इसने पहुँचा दिया तो। मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पहली बात, मेरा किसी पे ध्यान नहीं है। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लोगों के काम पे है। इस वक्त इलेक्शन पे है, विधानसभा के इलेक्शन पे है, और आज की तारीख में जो रेप वेप हो रहे हैं उन पे है। और जो लोग मुझे पर्सनली परेशान करते, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ ताले फूंकती हूँ। हाँ, ताले फूंक के मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि जिसने मेरे साथ जो बुरा किया या जिसने मेरे दिमाग पे ला, उनको उनकी सज़ा दो। ऐसी बात है। तो अगर तुमने मेरे साथ कुछ बुरा किया रहेगा तभी तो तुम्हें सज़ा मिल रही है ना, नहीं तो क्यों मिलेगी। फिर भी मुझ पर मारण क्रिया करने की हिम्मत की। फिर से कोई कुमाता दूसरी पैदा हुई। मतलब कुमाता मतलब माओ से मतलब नहीं रहता है। कुमाताओं मतलब से ऐसा होता है कि हर किसी के अंदर एक, कहते हैं ना, राक्षस पैदा होता है। जिस दिमाग में राक्षस पैदा होता है उसका नाम हमने कोडवर्ड कुमाता रखा है, ये भी बताती हूँ। तो लोगों ने कहा, और ये चीज़ मुझे वार जो आया है, जब मैं कल मुर्गा छोड़ रही थी तो ये वार आया है कोकण से। अभी कोकण कौन से शहर में आता है मुझे भी नहीं पता है। मैं कभी गई, उस रास्ते से गई भी होंगी तो मुझे मालूम नहीं है। तो कोकण साइड से मुझ पर वार आया है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि क्या मतलब है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ करूँ तो एक बार सामने से कुछ बोलो, लेकिन अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं तो उस चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं। और मुझ पर वार आया ज़रूर, मुझ पर लगा नहीं, क्योंकि मुझ पर थोड़ी देर के लिए वार ज़रूर लगेगा, लेकिन वो पलटवार जाएगा। अब जिसने भी किया वो पलटवार के लिए तैयार रहो। मैं तो हॉस्पिटल पहुँची नहीं, लेकिन ये पक्का है कि तुम लोग ज़रूर हॉस्पिटल पहुँचोगे, क्योंकि मैं तो अपना इंतज़ाम करके आ गई। तो पहले मैं सत्संग शेयर करती हूँ। कल ऐसा हुआ कि मैं धावजी पाटिल जा रही थी। मेरे को जाते समय ही बहुत सारी रुकावटें आ गई थी कि मैं ना पहुँचूँ। तो भी मैं मन में ठान के निकली थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अपनी तबीयत ठीक करनी है और मुझे निकलना है। तबीयत क्यों ठीक नहीं, क्योंकि मुझे कोई वार कर रहा था और वार का मुझे असर पता चल रहा था। और असर 24 घंटे रहता है, ज़्यादा नहीं रहता मुझ पर। अब पूर्णिमा परसों ही बीती थी तो 72 घंटा लगता है, ठीक है ना। पूर्णिमा संडे को ही थी, सॉरी मंडे को, और 24 घंटा बीता नहीं था। कल शाम को 24 घंटा बीता है। तो मैं निकल गई अपना धावजी पाटिल। अब ऐसा हुआ कि धावजी पाटिल में 7 बजे मंदिर बंद होता है। मैंने फ़ोन लगाया तो बोले मैम 7 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो भी आप आइए, आपको मुर्गा छोड़ना है तो आप छोड़ लीजिएगा, सिर्फ दरवाज़ा बंद होता है। जल्दी, ठीक है मैं आती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरे भगवान मुझे प्यार करते हैं ना। मैं वहाँ गई, नसीब से ये होगा समझो 8 बजे तक मंदिर खुला था। 8 क्या, 8:30 तक मंदिर खुला था। मैं अंदर गई, आपने देखा, पूजा किया। अभिषेक तो मैंने 5 बजे ही करवा दिया था। गई, मुर्गा छोड़ी। ये एक भगवान और भक्त का प्यार होता है कि आप भगवान तक कितनी भी लाख कोशिश करो ना, भगवान को अगर उन्हें बुलाना है अपने पास और वो अपने भक्तों को प्यार करते, तो वो आप चाहे कितना भी रास्ते में कांटे भिजा दो, नहीं रोक सकते। मैं कभी ये काम नहीं करती। अगर मुझे कोई पता है ना कोई यात्रा पे जा रहा है तो मैं उसे बल्कि 2 पैसे दे दूँगी कि जाओ,
उन्होंने जो अच्छा बुरा कर्म किया रहेगा मैं वो भगवान पे छोड़ती हूँ, लेकिन कभी किसी की यात्रा नहीं रोकती। उल्टा मैं सामने से पैसे दूंगी, जाओ दर्शन करके आओ। क्यों? मैं ये बोल के दूंगी कि भगवान इसे जो भी बुरे कर्म किए ना इसको सबुद्धि दो कि आगे ये ना करे ऐसा। लेकिन कभी किसी की यात्रा नहीं रोकूंगी भगवान, क्योंकि हम होते ही नहीं, हमारी औकात ही नहीं है कि उन तक जाने, जिनका बुलावा आया है उन तक जाने के लिए रोकने वाले हम और आप कौन होते हैं? उस पर पाप के भागीदार कभी नहीं बनने का, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा भगवान नाराज़ होते हैं कि ये बंदा मेरे तक आ रहा है और इसकी इतनी औकात की ये मुझसे बड़ा बनने को देख रहा है और इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। ऐसी मैं कभी ये पाप नहीं करती हूँ, मेरे को पता है, क्योंकि मेरी उतनी औकात ही नहीं मैं किसका रास्ता रोक सकूँ। उसके बाद मैं मस्तान बाबा के लिए निकली। मस्तान बाबा के लिए निकलते समय मैं बोली अब बाबा जी जब मेरे सर पे हाथ रखेंगे तब मेरा सब कुछ निकलेगा। मैंने बोला मस्तान बाबा ढूंढना ना पड़े, मिल जाए तो पहले मैं साईं बाबा का मंदिर है वहाँ पार्सल ऑफिस के पास, तो मुझे बार बार पीछे इशारा हो रहा था कि पार्सल ऑफिस में, लेकिन मैं देखती हूँ। तो भी मैंने पूछा बाबा जी अब कहाँ हो, मिल जाना मुझे ज़्यादा। तो कहते ना, मैंने बोला ना बाप एक बेटी का दर्द समझता है। तो जैसे ही मैं पहुँची थे हमारे साथ, तो वहाँ पे फटाफट ढूंढा है, बाबा जी को ढूंढे है। कुछ लोगों को थैंक्स नाम नहीं ले सकती यूट्यूब पे, है कुछ लोगों को थैंक्स जिन्होंने फटाफट बाबा जी को ढूंढा और मिलाया। तो ढूंढने में मतलब क्या हुआ, पार्सल ऑफिस में बैठे थे, बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। और कल भी बाबा जी ने यही किया। तबीयत ख़राब थी, उनके लिए मैं खाना बना के लेके गई थी और उन्होंने वो टिफ़िन बल्कि खोला, देखा और मेरी थैली में डाल दिया प्रसाद के तौर पे कि तू जाके खा और तू जा। देखो उनको ज़्यादा समझ में आ गया था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और रात के 11 बज के घर कब पहुँचेगी। तो ये होता है भगवान और भक्त का प्यार। हमसे हम जहाँ पहुँचे भगवान हमसे पहले समझ जाते हैं कि भक्त आ रहा है। तो ये सत्संग है। तो ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब हम पूरे विश्वास से, पूरे मन से कहीं जाने की कोशिश करते हैं ना, तो कभी ये मत डरिए कि कौन हमारा रास्ता रोकेगा, क्योंकि वो हमारा रास्ता नहीं रोक रहा है, वो भक्त और भगवान के मिलने का रास्ता रोक रहा है। और जब भक्त और भगवान के बीच में कोई आता है ना, तो आप फिर भगवान पे छोड़ दो, भगवान उसको देख लेंगे कि भाई तू कौन होता है हमारे बीच में आने वाला। ऐसी बात है। इसी तरह की कोशिश किया था एक कुमाता ने पिछले साल। मैं विंध्याचल जाती हूँ हर साल। सबसे बड़ी बात, कंस ने जो योग माया को उठा के कृष्ण जी की जगह पे, उसको लगा कि लड़की पैदा हुई है, और जो योग माया को उठा के उन्होंने जो कहते हैं ना वृंदावन से आई थी, जो नंद जी अपने कृष्ण जी को वृंदावन यशोदा जी के पास छोड़ के यशोदा जी के पास से जो योग माया को उठा के लाए थे, वही हमारी विंध्यवासिनी माँ है। वही योग माया को जब कंस उठा के मारने को गए, तब वो योग माया का रूप लेके बोली तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है। उसके बाद वो जाके साक्षात्कार, एक गर्भ से जन्म लेने के बाद योग माया ने जाके साक्षात्कार विंध्य पर्वत पे स्वयंभू अवतरण लिया है। ठीक है, वो आदि शक्ति महामाया स्वरूप से कहते हैं ना जगत जननी हमारी माँ विंध्यवासिनी माँ है। सब कुछ उन्हीं में है, साक्षात्कार है वहाँ पे। वो एक वो विंध्य पर्वत ही वैसा है जिनको किसी ने लाया नहीं है, जिनको किसी ने बसाया नहीं है, कहीं नहीं। वो खुद ब खुद वहाँ पे अवतरित हुई हैं हमारे नारायण जी के पर, क्योंकि कहते हैं ना कृष्ण जी की बहन है वो। पूरे विश्व में एक यही मंदिर है जहाँ पे माँ साक्षात्कार विराजमान हुई हैं। ऐसी बात है। और सच्चा स्वरूप है। आज भी रात को 12 बजे उनका 3 स्वरूप दिखता है। एक एकदम छोटी सी बच्ची का, एक 16-17 साल की लड़की का, और उसके बाद एक भयानक सा रूप जो कोई नहीं देख सकता। मैंने देखा है, जब मेरे पेट में केशव आया था ना तो मैंने देखा था। ऐसी बात। तो पिछले तो मैं उनकी जन्माष्टमी, क्योंकि मेरे लिए आज तक इतना साल हो गया, मैं आज तक हमेशा कृष्ण जी के जन्मदिन के साथ माँ विंध्यवासिनी का जन्मदिन मनाती हूँ। मेरे लिए उनका जन्मदिन बहुत मेन होता है। तो गांव जाके हम सब भाई बहन मिलके जन्मदिन मनाना, वो सब करना। प्लस मेरा गांव में अकाउंट है, नंबर चेंज हो गया है। नंबर भाई दुश्मन लोगों ने नंबर बंद करवा दिया। आजकल साइबर कैफ़े पुलिस का गेम चल रहा है। ये बात तो याद रखना, साइबर कैफ़े पुलिस के नाम पे जो ये फ्रॉडगिरी चल रही ना, उनके नाम पे भी ताला फेंका जा रहा है। उनकी भी ऐसी बैंड बजेगी कि एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों के मन में क्या डर है कि क्या करने जा रही है हमारे लिए। क्या, अरे मैं क्यों होती हूँ करने वाली, वो बैठी है ना। तुम मेरी माँ विंध्यवासिनी जाने का रास्ता रोक रहे हो। तुम्हें सोचो मुझसे ज़्यादा गुस्सा उनको आ रहा होगा कि मेरी बेटी को मेरे तक आने को रोका जा रहा है। पिछले साल एक कुमाता जैसी औरत ने उनको रोका, उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन ही उसको ऊपर पहुंचा दिया।
एक माँ के पास आने से बेटी को रोका ना, माँ ने बोला रे तेरे को मैं ऊपर पहुँचाती हूँ, ऐसा किया उन्होंने। वो ऐसी हैं। मेरे और उनके बीच में जो आएगा, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे और मेरी माँ विंध्यवासिनी के बीच में जो आएगा वो उसको छोड़ेंगी नहीं, चाहे एनीथिंग कोई भी हो। फिर वो उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका ये है कि ये मेरी बेटी है, मैं इसकी माता हूँ, ऐसी बात है। तो बस राह रोकने को देख लो। मैं तो जाऊँगी, कैसे भी जाऊँगी, क्योंकि मैं तो पहले ही बोली हूँ रास्ता कोई नहीं रोक पाएगा। और ये काम कभी नहीं करना चाहिए। जब भी कोई भगवान की यात्रा पे जाए, उल्टा आप उन्हें 500 रुपये दे दो, लेकिन कभी रास्ते का रोड़ा मत बनो। नहीं तो एक बात याद रखना कि भगवान देना जानता है तो लेना बहुत अच्छी तरह जानता है। जब आपसे वो लेना शुरू करेगा ना, तो एक बात याद रखना, पूरी दुनिया में भीख मांगते रहोगे ना, कभी नहीं। और दूसरी बात, बहुत सारे जगह डायलॉग बना, जो शक्तियों से जुड़े हुए हैं, जो शक्तियों की पूजा डेली करते हैं, जो भगवान की पूजा डेली करते हैं, जिनकी भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, जो पूजे पाठ में हम अघोरी लोग हैं, उनसे बिल्कुल भी भूल कर भी पंगा मत लो, क्योंकि वो आपकी 7 पीढ़ी बिगाड़ देंगे। आपकी 7 पीढ़ी में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। ये बात हमेशा याद रखना। आप उनके अच्छे नहीं बन सकते तो उनसे बुरे कभी मत बनना, क्योंकि आप उनको एक बार गाली गलौज करके बोल के हट जाओगे, लेकिन जब वो आपके लिए दिमाग में ठान लेंगे और पूजे में बैठ जाएंगे, तो जब तक आपकी 7 पीढ़ी ऊपर ना चली जाए ना, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। आप देश के किसी भी कोने में, गुफे में, जहन्नुम में जाके छुप जाओ, वो आपका मारण क्रिया करेंगे। उनकी शक्तियाँ आप तक पहुँचेगी। जैसे कि कल मैं इसीलिए कारण से गई थी कि जितने लोग मेरे दिमाग पे लगे थे उनको भी बराबर किया। और जितने लोग मुझे यूट्यूब पे मैं लोगों का लॉटरी का काम ये सब करी, चूतिया दिखती हूँ क्या मैं? हाँ साले, तुम लोग 50,000 60,000 लाख रुपए देके मुझ पे एहसान करते हो, और मैं गांडू औरत हूँ कि तुम लोगों को 50-60 लाख का फ़ायदा कर रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारी बातें सुन के लूँ। किसी ने तो डायलॉग मारा था, दीदी आप कौन से कॉलेज में पढ़े हो बताओ। ये जो मारवाड़ी गिरी तुम लोग करते हो ना, भोसड़ी वाले साले, खुद की औरत को छोड़ के साल भर बाहर रहते हो। तुम्हारी औरतें दूसरों के साथ गांड मरवाती हैं। अच्छे घर की औरतों को देखो, दिखाती हूँ मीरा रोड भाईंदर में, अच्छे घर में जाके कॉल गर्ल का धंधा करती हैं साले। हम लोग को सिखाने आ रहे हो? पहले तुम जाओ के पूछो तुम्हारी औरतें कौन से कॉलेज में पढ़ के आती हैं। मेरे को बोलने से पहले अपने गहरीबान में झाँको, नहीं तो तुम्हारी पूरी हड्डी पसी बाहर निकाल दूंगी। खुद का घर तो संभाला जाता नहीं, खुद का घर छोड़ के पैसों के चक्कर में बाहर घूमते हो, तभी तुम्हारे घर की औरतें यहाँ सबके पास गांड मरवाने को जाती हैं। ठीक है, हम लोग को मत सिखाओ। हम जैसे भी है, जहाँ पे बहुत अच्छे, तुमसे बहुत भले हैं, ये बात याद रखना। हम लोग जो भी कॉलेज में पढ़े ना, चूतियागिरी और लोगों को लूटना पाटना नहीं सीखा है। ऐसे नहीं है हम लोग, ये बात याद रखना। हम जो हैं मुंह पे, और मेरे साथ मेरे तो ऐसी ही हूँ। मेरे से प्यार से रहे ना तो दिल में बसाऊंगी, और दिमाग में लगे ना तो ऊपर पहुँचाऊँगी। ये बात पक्की है मेरी, याद रखो। और अब जो होने वाला है उसके लिए तैयार हो, क्योंकि ये आने वाली जन्माष्टमी, जिसने मुझ पर मारण क्रिया किया, जिसने दूसरी कुमाता बनने की कोशिश की है, अब ये वादा है कि अब तो मुझे पता नहीं चला है, लेकिन अभी मैं जब बैठूंगी पूजे पे, हाजिदा भी आ चुकी है, उसने सॉरी बोला है, वो मेरी चेली है। जो इंसान जब बेटी दिल से सॉरी बोलती है तो माँ हूँ मैं, माँ का काम है माफ़ करना। तो वो आ चुकी है, वो भी लग चुकी है कल से पूजे पे। मैंने क्या बोला उसको, इतना पूजे का पावर तो मैंने सीखा है कि अच्छे को पानी पिला सकती है। तो वो आ चुकी है और वो भी लग चुकी है। तो जिसने भी मेरे पर मारण क्रिया की कोशिश की है, एक बार मारण की, एक बार तो कुमाता जैसी औरतों ने मेरे घर पे कोशिश की थी लोगों से मरवाने की, उन लोग को ऊपर पहुंचा दिया। तो अब जिसने मारण क्रिया करने की कोशिश की है, माँ विंध्यवासिनी की कसम, अगर जन्माष्टमी तक ऊपर नहीं पहुंचा है ना, तो 2 बाप की औलाद चप्पल से मारना। सोचूंगी मेरी माँ 10 भड़वों के पास सो के मुझे पैदा की थी। ये मेरा वादा है। देखो अब कौन ऊपर पहुँचता है, मुझे भी देखना है। ठीक है, जय माता दी।